जीवन कुंज अनाथ आश्रम। मैं खुद वहां जाऊंगी और पता करूंगी कि राज ऐसे क्यों है, क्या रीजन है उनके ऐसे बिहेवियर का। बैठिए प्लीज। नमस्ते सर, मैं भूमिका, मिस्टर राज बुंदेला की वाइफ। वो बचपन में यहीं इसी आश्रम में पले बड़े हैं, आपको याद होगा शायद। हाँ हाँ याद है मुझे। राज गुड बॉय, स्मार्ट, मेहनती। सर, मैं उनके अचीवमेंट्स के बारे में सब जानती हूँ, लेकिन उनके बचपन के बारे में, उनकी आदतों के बारे में नहीं जानती। क्या आप प्लीज मुझे उस टाइम के बारे में बता सकते हैं जब वो यहाँ रहते थे, उनका बिहेवियर कैसा था? सर, मैं आपसे कुछ नहीं छुपाऊंगी, क्योंकि राज को मैंने अभी अभी जाना है, लेकिन आप उन्हें मुझसे बहुत पहले से और बहुत ज्यादा जानते हैं। राज बहुत अच्छे हैं, मुझसे बहुत प्यार भी करते हैं, लेकिन बहुत कंट्रोलिंग भी हैं, इतने कि मैं डर जाती हूँ। और उनका गुस्सा छोटी छोटी चीजों को लेके इतना नाराज हो जाते हैं कि लगता ही नहीं है कि ये वही इंसान है जो अभी थोड़ी देर पहले आपको कॉफी पिला रहा था, आपको इतना पैम्पर कर रहा था। उनके बिहेवियर में ऐसे सडन चेंज ना मुझे बहुत परेशान कर रहा है। इसलिए मैं आज यहाँ आपके पास आई हूँ। सर, आई रियली नीड योर हेल्प। आई एम सॉरी भूमिका जी, मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। प्लीज आप जाइए। सर, मैंने सुना है यहाँ पे हर बच्चे की एक फाइल होती है जिसमें सब डॉक्यूमेंटेड होता है। आप मुझे बस वो फाइल दे दीजिए, मैं खुद पढ़ के। वो फाइल्स कॉन्फिडेंशियल होती है, मैं आपसे शेयर नहीं कर सकता। प्लीज आप जाइए। सर, प्लीज मेरी परेशानी समझने की कोशिश करिए। आप मेरे पापा की उम्र के हैं। मान लीजिए मैं आपकी बेटी होती और मेरी शादी राज से हुई होती, और तब भी मैं यही प्रॉब्लम फेस कर रही होती, कि आप तब भी मेरी हेल्प नहीं करते। मैं यहाँ कोई जासूसी करने नहीं आई, मैं तो बस अपनी शादी को बचाने की कोशिश करने आई हूँ। मैं खुद राज की हेल्प करना चाहती हूँ, लेकिन अगर मुझे कुछ पता ही नहीं होगा उनके बचपन के बारे में तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। मैं उन्हें खो दूंगी सर, और शायद खुद को भी। सर, मैं अपनी शादी को टूटने नहीं देना चाहती, इनफैक्ट उसे सुधारना चाहती हूँ, और मैं ये तभी कर पाऊंगी जब मुझे उनके बचपन के बारे में सब पता चलेगा। सॉरी, मैंने आपका इतना टाइम वेस्ट किया। मुझे लगा था यहाँ के शायद मुझे कुछ पता चल पाएगा, लेकिन आप मेरी हेल्प नहीं करना चाहते तो मैं आपको मजबूर नहीं करूँगी। लेकिन सर, राज आजकल जैसा बिहेव करते हैं ना, मुझे नहीं लगता वो ठीक है। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो आई नो हम दोनों इस रिश्ते में घुट-घुट कर एक दिन मर जाएंगे, और तब ना आप एक इंसान नहीं, दो मौत के जिम्मेदार होंगे। नमस्ते। मिसेस बुंदेला, आइए बैठिए। एक्सक्यूज मी, एक मिनट। राज दूसरे बच्चों से बहुत ही अलग था। जिस उम्र में बच्चे चीजें फैला के रखते हैं, उस उम्र में उसे सफाई का जुनून था, और वो जुनून उसके अंदर भरा गया था। एक दिन खाने में सिर्फ 1 चम्मच नमक ज्यादा पड़ने से उसको ऐसी सजा मिली।
दादाजी मुझसे गलती हो गई, अगली बार से नहीं होगी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। सजा ऐसी दूंगा दोबारा गलती हो ही ना। दादाजी माफ कर दो मुझे, दादाजी माफ कर दो। स्वीटहार्ट, भूमि, भूमि, स्वीटहार्ट, भूमि कहाँ हो? भूमि, 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 भूमि। उसके बाद जो भी हुआ वो किसी भी बच्चे को ना दिखाए भगवान। दिन रात के अत्याचार से तंग आकर एक दिन राज की मां ने उसके दादा के कैद से निकलने की कोशिश की। मेरे पैर। भाग राज, भाग यहाँ से, भाग। नहीं माँ, मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं रहूंगा, मैं आपको यहाँ तो बचा लूंगा माँ। उसे छोड़ दीजिए, वो बच्चा है। आपको जो सजा देनी है मुझे दे दीजिए, उसे छोड़ दीजिए, मैं आपके पैर पड़ती हूँ, उसे छोड़ दीजिए।